सबसे पहले स्वागत अछि अहाँ के अपन पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। आजुक वीडियो में बतावल जा रहल छी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के मैथिली का प्रथम चैप्टर के नाम अछि मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। हिनक लेखक अछि रामलोचन शरण जी। पाठ का शुरू करे से पहले हम अहाँ सबके बता दी कि एहि चैप्टर से जे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछल जाइत अछि वो 4 से 5 मार्क के पूछल जाइत अछि। कतेक तऽ 4 से 5 मार्क के। एहिमे हम बता दी अहाँ के कि ऑब्जेक्टिव जे रहैत अछि वो 2 से 3 मार्क के रहैत अछि। 2 से 3 मार्क के रहैत अछि और अहाँ के अगर 2 से 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव रहै छै तऽ अहाँ के ई पता हुए कि सब्जेक्टिव 2 मार्क के पूछल जाय छै तऽ एगो क्वेश्चन अहाँ के ऐसे सब्जेक्टिव में अबैत अछि। तो इस हिसाब से अहाँ को 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन अहाँ के एहि चैप्टर से पूछल जाइत अछि। तो अहाँ सब एहि चैप्टर के ध्यान से देखू और एहिमे हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा डिटेल में बताएब। अहाँ सबसे रिक्वेस्ट अछि कि अहाँ एहि चैनल पर पहिल दिन विजिट कर रहल छी तो एहि चैनल के अहाँ सब्सक्राइब कर लिअ और साइड में बेल आइकन हुए ओकरा दबा दियो ताकि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं से रिलेटेड कोनो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड करब तो अहाँ तक सबसे पहले पहुँच जाएत। तो चलू पाठ के स्टार्ट करै छी। तो सबसे पहले पाठ में अहाँ के लेखक के परिचय जरूर याद रहबाक चाहिए। जे भी पाठ पढ़बै ओहिमे लेखक के परिचय, लेखक के जन्म कतऽ भेलनि और लेखक के जन्म कहिया भेलनि ओहि सब के बारे में जरूर याद रहबाक चाहिए ताकि हमरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में लिखे में आसान हुए। तो देखियो सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में अगर बात करी तो रामलोचन शरण मिथिला का गौरव पुरुष छलाह। हिनक जन्म 1891 ईस्वी में भेल छलनि। हिनक पूर्वज जगदीशपुर जे अखन शाहाबाद में अछि में रहैत छलाह। 1857 ईस्वी में जे सिपाही विद्रोह भेल आ बाबू कुंवर सिंहक राजकाज पर ओकर जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल जे रामलोचन शरणक पुरखा सब मिथिला आबि बसि गेलखिन। तो एहि सब के बारे में अहाँ तो जान लेलिए कि रामलोचन शरण के जन्म जे भेल छलनि वो 1891 ईस्वी में भेल छलनि और एकर जगह के बारे में नहीं देल गेल छै कियाकि एकर पुरखा जे छै निश्चित जगह में नहीं रहल। तो एहि के बारे में अहाँ के ई बता देल गेल अछि। तो देखियो सबसे पहले एकर जे पूर्वज छले वो जगदीशपुर में रहे छला लेकिन 1857 ईस्वी में जे सिपाही विद्रोह भेले तैमे बाबू कुंवर सिंह के जे राजकाज पर जे बुरा प्रभाव पड़ले तो एकरे कारण छले जे रामलोचन शरणक पुरखा सब जे छले ओकर पूर्वज सब जे छले वो मिथिला आबि के बसि गेलखिन। तो ये चीज़ अहाँ के जानकारी तो भ जबाक चाही। एहि के बाद अगर मृत्यु के बारे में अगर पूछल जाए तो मृत्यु अगर जे भेलनि वो 14 मई 1971 ईस्वी में भेलनि। तो इहो याद रखब अहाँ। तो चलू आब अहाँ सबके पाठक सारांशक जानकारी दऽ दी ताकि एग्जाम में आवे वाला क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब सही दऽ सकी और अच्छा मार्क अर्न कर सकी। तो पाठक सारांश हम पहले अहाँ के पढ़ के सुनाब एहि के बाद हम समराइज करके अहाँ के बता देब। तो देखियो सबसे पहले राजश्री नेमी का पुत्र मिथि द्वारा बसाओल गेल नगरी मिथिला जनपद कहौलक। बृहद विष्णु पुराण में एकर चर्चा भेल अछि। एहि अनुसारे मिथिला का नमती 24 योजन अर्थात 96 कोशी से गंडकी धरि आ चकराई 16 योजन अर्थात 64 कोस हिमालय से गंगा धरि अछि। चंदा झा के अनुसार मिथिला का चौहद्दी गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश, पूरब कोशी धारा, पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिमवत बल विसारा। यहाँ के सारांश भ गेल आ सारांश में बतायल गेल कि मिथिला जे छे राजश्री नेमी के पुत्र मिथि द्वारा बसायल गेल छे और मिथिला के जे लंबाई चौड़ाई छे वो लंबाई जे छे वो 24 योजन छे। 24 योजन अर्थात 96 कोस। 1 योजन बराबर 4 कोस होइत अछि तो एहि द्वारे 24 योजन बराबर 96 कोस होइत अछि। और लंबाई के कहल जाय छे नमती। याद रखब अहाँ के लंबाई कतऽ से कतऽ तक तो कोशी से गंडकी धरि अछि। अहाँ के याद रखब कि मिथिला के अगर लंबाई पूछते तो 24 योजन अर्थात 96 कोस। कतऽ से कतऽ तक कोशी से गंडकी धरि मिथिला का लंबाई अछि। एहि के बाद चकराई के बारे में चर्चा कल गेल। तो चकराई के बारे में जो चर्चा कल गेल तो चकराई मतलब चौड़ाई होइत अछि जे 16 योजन अर्थात 64 कोस होइत अछि। 16 चौका 64 जे हिमालय से गंगा धरि अछि। एहि के बाद चंदा झा के बारे में बतायल गेल। तो चंदा झा के बारे में जो बतायल गेल तो चंदा झा के जो शब्द छे ओहि के बारे में मिथिला के चौहद्दी बतायल गेल छे कि गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश। तो देखियो गंगा जे छे
मिथिला के दक्षिण में बहै छै, ताहि दुआरे एहिमे देल छै गंगा बहती जनिक दक्षिण दिस पूरब कोशी धारा। तो मिथिला के पूरब में जे छै कोशी है, ताहि दुआरे कोशी धारा। पश्चिम बहती गंडकी, तो मिथिला के पश्चिम में गंडकी अछि, इस एहि दुआरे एहिमे लिखल छै पश्चिम बहती गंडकी। उत्तर में हिमालय छै, तो उत्तर में हिमवत बल विसारा। तो विसारा के कखनो कखनो विस्तारा भी पढ़ल जाइ छै, तो ई अहाँ सब याद रखब। तो चलू एहि के बारे में अहाँ जान लेलिए कि मिथिला के चौहद्दी अगर पूछल जेतै तो गंगा जे छै दक्षिण में रहते और पूरब में जे कोशी हेतै, एहि के बाद पश्चिम में गंडकी और उत्तर में हिमालय। अब चलो एक के बारे में तो हम जान लिया, सारांशों के बारे में। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जान लिया। तो जे भी क्वेश्चन रहत, कुछ क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी। तो देखियो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछने हैं, तो कम चांस रहत कि मिथिला का सांस्कृतिक सीमा का लेखक के छला। तो ई जे अगर पूछल जेते तो अहाँ सबके याद रहबाक चाहिए कि मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के लेखक जे छथि वो रामलोचन शरण छली। एहिके बाद देखियो दूसरा क्वेश्चन अहाँके पूछल जेते, जे अहाँ सबके हम बता देलू कि सिपाही विद्रोह जे छलै वो 1857 ईस्वी में भेल छल। तो दूसरा क्वेश्चन एहि प्रकार से पूछत कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल। तो अहाँ सबके याद रहबाक चाही कि सिपाही विद्रोह जे छै वो 1857 ईस्वी में भेल छल। एहिके बाद तेसर क्वेश्चन जे हम चर्चा नहीं कलू सारांश में, एहि दुआरे जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दऽ देब तो अहाँ सबके ज़्यादा याद रहत। तो देखियो आइने अकबरी के रचयिता के छला। तो ई अहाँ के पार्ट से रिलेटेड है। तो आइने अकबरी के रचयिता जे छै वो अबुल फजल जी छथि। तो अबुल फजल जी छला, ई अहाँ के याद रखब। एहिके बाद चारिम क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथि। तो इहो याद रखब अहाँ के, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जे छथि वो डॉक्टर ग्रियर्सन छथि। तो ई अहाँ के याद रखब। तो 4 गो ऑब्जेक्टिव हो गए। एहिके बाद पाँचम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर ली। तो पाँचम ऑब्जेक्टिव छथि कि मिथिला के बसौने छला। तो देखियो मिथिला के बसौने छला, एहि के बारे में हम सारांश में अहाँ सबके बता देलू कि राजश्री नेमी के पुत्र जे मिथि छला। तो ऑप्शन में देखियो जानकी जी, तो जानकी जी तो हेते ने। बी में अछि राजश्री नेमी, तो राजश्री नेमी नहीं बसेने छले, ओकर बेटा बसन में रहे। तो नेमी के पुत्र के छला तो मिथि, तो मिथि ऑप्शन सी एकर सही आंसर भ जायत। एहिके बाद देखियो 6 नंबर क्वेश्चन देखियो, जैन धर्मक प्रवर्तक के छला। तो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी। अगर जे आंसर हो जाए सही वो महावीर जैन हेतन। तो जैन से जैन के मिला देवे तो अहाँ सबके जैन से जैन के मिला देवे तो जैन धर्म के प्रवर्तक के नाम आगे याद हो जात महावीर जैन। 7 नंबर क्वेश्चन अच्छी, मिथिला में कौन कौन दूगो गणराज छला। तो ये देखियो गणराज, गण मतलब बंदूक, तो बंदूक वाला जे राजा छले वो कौन कौन छले मिथिला में बसल। तो देखियो बंदूक वाला जे गणराज छल वो विदेह छल एक, और एक लिच्छवी छला। तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर है विदेह और लिच्छवी। एहिके बाद अहाँ सबके हम एकटा ग्राफ लके अहाँ सबके मिथिला के चौहद्दी के बारे में, लंबाई चौड़ाई के बारे में हम अहाँ सबके बताबे के प्रयास करै छी। और आशा यह जे अहाँ सबके ई बहुत नीक लगत, कियाकि हम ई ग्राफ के माध्यम से अहाँ सबके मिथिला के लंबाई चौड़ाई और ओइके दिशा के बारे में अहाँ सबके हम बता दी। तो देखियो अहाँ के एकटा ग्राफ अहाँ के टेबल बना लेबाक छै कि 4 दिशा वाला। तो एहिमे अहाँ के पहले तो अहाँ के उत्तर दिशा, तो ई वाला जो ऊपर का भाग भ जात वो उत्तर भ जात, एहिके बाद पूरब भ जात, पश्चिम भ जात, और निचला जो भाग हेतै वो दक्षिण हेतै। तो देखियो एकरा उत्तर साइड में अहाँ के मोबाइल में देख रहल छी, तो मोबाइल के उत्तर साइड कनी घुरा के देखबे। एहिके बाद अहाँ के सब चीज अहाँ के सही स्पष्ट भ जात कि कतऽ कोन चीज छै। तो देखियो सबसे पहले मिथिला के उत्तर में की छथि, तो मिथिला के उत्तर में हिमालय छथि। तो ये यहाँ के याद रखा कि मिथिला के उत्तर में हिमालय। एहिके बाद दोसर क्वेश्चन हेतै मिथिला के दक्षिण में की अछि। तो मिथिला के दक्षिण में अहाँ सबके बता देलू कि गंगा अछि, तो गंगा याद रखब। एहिके बाद पूरब के बात हेतै तो पूरब बिहार के शोक नदी केकरा कहल जाइ छै, तो कोसी। तो मिथिला के पूरब में कोसी छै। एहिके बाद देखियो गंडकी के बारे में हेतै, तो गंडकी जे छै मिथिला के पश्चिम में छै। तो एते चीज अहाँ याद रखब। अगर मिथिला के लंबाई पूछते तो लंबाई कतऽ से कतऽ धरि अछि, तो लंबाई जे छै गंडकी से कोसी धरि अछि या कोसी से गंडकी धरि अछि। तो याद रखब लंबाई कते, तो 24 योजन अर्थात 96 कोस। एहिके बाद चौड़ाई पूछत तो कतऽ से, तो उत्तर से दक्षिण के चौड़ाई कहबे। तो उत्तर हिमालय से लऽ गंगा तक के मिथिला के चौड़ाई भेलन। और चौड़ाई कतऽ कते योजन, तो 16 योजन अर्थात 16 चौका 64 कोस। तो ये अहाँ के याद रखब। ताहिके बाद देखियो अहाँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे छै वो समाप्त भ गेल। एहिके बाद अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आबी। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अहाँ के ऐसे एगो क्वेश्चन पूछल जात जे 2 मार्क के क्वेश्चन है। तो देखियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देल गेल पहला क्वेश्चन, बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला का लंबाई चौड़ाई लिखू। ये अहाँ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई चौड़ाई बहुत इजी लिखना है। तो देखियो एक चीज अहाँ के याद रखब कि
बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला का लंबाई 24 योजन अर्थात 96 कोस कतऽ से कतऽ धरि तो कोसी से गंडकी धरि आ चौड़ाई 16 योजन अर्थात 16 चौका 64 कोस गंगा से हिमालय धरि अछि। तो अते अहाँ लिख देबै तो अहाँके 2 मार्क मिल जायत। इसके बाद दोसर क्वेश्चन देखियो, चंदा झा के अनुसार मिथिला का चौहद्दी लिखू। तो ये यहाँ के चंदा झा के शब्द में हम तो बताइए देने छी कि चंदा झा के अनुसार मिथिला का दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी, पश्चिम में गंडकी आ उत्तर में हिमालय अछि। चंदा झा का शब्द में गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश, पूर्व कोसी धारा, पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर बल विस्तारा। तो ये यहाँ के लिख देवे, अहाँ के 2 नंबर मिल जायत। जे क्वेश्चन हम बता रहा छी वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अहाँ सब अच्छा से याद रखब एकरा सबके। तो देखियो एक के बाद 3 नंबर क्वेश्चन जे है, लेखकक अनुसार मिथिला का सीमा कतऽ धरि मानल जा सकैत छै। तो देखियो ओकर उत्तर जे भऽ जायत, लेखक रामलोचन शरणक अनुसार मिथिला का सीमा पूर्व में दिनाजपुर धरि, के बाद पश्चिम में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर धरि, उत्तर में हिमालय धरि आ दक्षिण में पुरुलिया, मयूराक्षी आ चायबासा धरि मानल जा सकैत अछि। तो ई यहाँ के पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन छल के बारे में अहाँ सब जानकारी लऽ लेलहुँ। के बाद अहाँ सबसे हम 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे छी, जे के आंसर अहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बतायब। अगर अहाँ सबके याद नहीं भऽ सकल तो अगला वीडियो में हम एहि क्वेश्चन के आंसर जरूर बतायब। तो देखियो पहिल क्वेश्चन अहाँ सबके आंसर देबाक अछि कि 1 योजन बराबर होइत अछि। तो एहि के बारे में हम बतेलहुँ कि 1 योजन बराबर कते होइत अछि, तो यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब। के बाद मिथिला के बसौने छलाह, इहो बारे में हम बतेने छी, तो ओकरो कमेंट लिखब। तेसर नंबर क्वेश्चन अछि, मिथिला का लंबाई कते योजन अछि, ओ चीज के बारे में अहाँ सबके बता देलहुँ। के बाद 4 नंबर क्वेश्चन अछि, आइने अकबरी के रचयिता के छलाह, तो इहो बता देने छी, अहाँ सब जरूर कमेंट करब। के बाद 5 नंबर क्वेश्चन अछि, मिथिला का पश्चिम में कौन नदी अछि। तो मिथिला के पश्चिम में कौन नदी अछि वो हम बृहद विष्णु पुराणक अनुसार या चंदा झा के अनुसार हम बता देने छी, तो अहाँ सब जरूर कमेंट करके आंसर देब। तो मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।